हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री एंड सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है। हम एक यहाँ पर चैप्टर लिखे हैं और उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल पूछे जाते हैं, उस पर हम इस वीडियो को रखे हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करें। और हम एक बात और बता देना चाहते हैं, 100% एक्यूरेसी आपको कोई नहीं बता सकता कि यही आएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, ये देखिए, ये चैप्टर 2 में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है। चैप्टर 2 जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का, वो है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसमें एक टॉपिक है, फर्स्ट सेशन कब हुआ था, सेकेंड सेशन कब हुआ था, सेकेंड सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, सेकेंड सेशन हुआ था कहाँ पर, मतलब लोकेशन क्या था। ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया, 20 गैप पड़ा, 21 में फिर आया, 22 गैप पड़ा, 23 में फिर पूछा गया, 24 गैप पड़ा, 25 में फिर पूछा जाएगा। जो ये पैटर्न है उसको हम फॉलो कर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब PYQ उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो शुरू करें। तो यस, माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या पढ़ना है? कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें बहुत सारे कॉज आ जाएंगे, सोशो रिलीजियस कॉज, पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है मिलिट्री कॉज। इसमें आपको बहुत सारे कॉजेज पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे कॉजेज को पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें लॉन्ग आंसर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आता है। और वो किस टॉपिक से आता है? कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है। सेकेंड चैप्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म देखेंगे तो 3 से 4 पन्ना का है। 3 से 4 पन्ना आपको नहीं पढ़ना है। हाँ देखिए, अगर आपको 95 to 100% लाना है, आपका एम है कि मेरा 95 से 100% के बीच में है, तो फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं इसको आप पढ़ेंगे तो आपका जनरली 85 to 90% के बीच में आएगा। लेकिन आपको टॉपर बनना है तो भाई आपको सब कुछ पढ़ना है। हम तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, जो मतलब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है। चैप्टर 2 है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म तो 3-4 पन्ना का है। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो 80-85 में। सेकेंड सेशन कब हुआ था? 80-86 में। बस यही दो क्वेश्चन इसी से कंपेयर होता है, इसको याद रखना है। फर्स्ट सेशन कब हेल्ड हुआ था? 1885 और सेकेंड सेशन 1886। फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। सेकेंड सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। फर्स्ट सेशन कहां पर हुआ था? मुंबई। और सेकंड सेशन कहां पर हुआ था? कोलकाता। बस आपको सेकंड चैप्टर में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में बस यही याद रखना है। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1885 में। सेकंड कब हुआ था? 1886 में। फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? उमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड का कौन था? दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट सेशन कहां हुआ था? मुंबई। सेकंड कोलकाता। बस खत्म चैप्टर। इसी से क्वेश्चन आएगा, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से इसी से पूछेगा। ठीक है। चैप्टर थर्ड है फर्स्ट फेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको पढ़ना है मेथड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है। और सेकेंड आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का दो कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन, दो कंट्रीब्यूशन, इनका क्या योगदान रहा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको क्या पढ़ना है? कॉजेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसी टॉपिक से आएगा। इसमें आपको बहुत सारे कॉज पढ़ाया, उसमें बताया गया है सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, मिलिट्री कॉज, बहुत सारे कॉज है। चैप्टर 2 है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में सिर्फ आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट सेशन ईयर, सेकेंड सेशन ईयर। प्रेसिडेंट कौन था? सेकेंड ईयर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट सेशन कहां पर हुआ था? सेकेंड सेशन कहां पर हुआ था? बस। थर्ड चैप्टर है हमारा फर्स्ट फेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। और सेकेंड पढ़ना है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का दो कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है। अगले चैप्टर को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 सेकेंड फेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट।
इसमें आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ एसेटिव नेशनलिस्ट, और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का भी दो दो कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चैप्टर 4 सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपका वो है मेथड्स ऑफ एसेटिव नेशनलिस्ट, और इसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का दो दो कंट्रीब्यूशन पढ़ना है कि इनका क्या क्या योगदान रहा। चैप्टर 5 है हमारा द मुस्लिम लीग, इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। बस इसी से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। क्लियर। चैप्टर 5 द मुस्लिम लीग, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन बनता है या आने का चांस है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। आएगा क्वेश्चन इस चैप्टर से तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चैप्टर 6 है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों 1918 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। फिर सेकंड टॉपिक आता है हमारा कॉजेज दैट लेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या कॉज है, क्या रीजन है जिससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको 3 इंसिडेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। रॉलेट एक्ट पढ़ना है आपको, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी पढ़ना है, जलियांवाला बाग, और थर्ड आपको पढ़ना है खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। किस में पढ़ना है? कॉजेज दैट लीड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्लियर हो गया। आपको एक इंसिडेंट और पढ़ना है, चौरी चौराहा, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 to 1934। क्या पढ़ना है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें आपको पढ़ना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1913, यही ना 1931। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। चैप्टर 6 है हमारा महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले आपको पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है कॉजेज दैट लीड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद आपको एक इंसिडेंट और पढ़ना है, चौरी चौराहा। उसके बाद आपको पढ़ना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि चला था हमारा 1930 से 1934 के बीच में। इसमें फिर आपको पढ़ना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके बुक में दिया है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा गांधी इरविन पैक्ट, जो कि हुआ था 5 मार्च 1931। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर 7 है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें आपको पढ़ना है अगस्त ऑफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें आपको पढ़ना है क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था। और फिर पढ़ना आपको फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। फिर आपको एक पढ़ना है टॉपिक जापानीज ट्रीट। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या पढ़ना है? अगस्त ऑफर, कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन और फिर जापानीज ट्रीट। फिर है हमारा चैप्टर 8 फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी अपना खुद का एक आर्मी तैयार कर दिए थे। इसमें आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, और सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ द INA। ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें? ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑब्जेक्टिव ऑफ द INA। फिर चैप्टर 9 है हमारा। इसके पहले जो चैप्टर 6 हम बताए हैं सिविल डिसओबीडियंस, उसमें आपको डांडी मार्च पढ़ना है, ऐड कर लीजिएगा, उस समय गलती हो गया था। सिविल डिसओबीडियंस जो कि 1930 से 1934 के बीच में चला था, उसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें उसको आपको पढ़ना है डांडी मार्च।
डांडी मार्च कर कर आपको एक टॉपिक दिया होगा, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इरविन गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक, समझ में आ गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आपको डांडी मार्च टॉपिक पढ़ना है। फिर से, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आपको डांडी मार्च वाला टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसको पढ़ना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। और इन तीनों में जो इम्पोर्टेंट है वो है गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था। चैप्टर 9 है हमारा इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। चैप्टर 9 है हमारा इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें आपको पढ़ना है माउंटबेटन प्लान। सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान। और थर्ड आपको टॉपिक पढ़ना है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये अभी रहा 9 चैप्टर। वीडियो 10 मिनट से अधिक हो गया है। अगले वीडियो में यानी इसका पार्ट 2 में हम बताएंगे इसका रिमेनिंग चैप्टर और सिविक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।